औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा व मन यफ़अल ज़ालिका उद्वानौ व ज़ुल्मन फसौफ़ा नुस्लीही नारा व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाइए। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो, एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से ना खाओ सिवा इसके कि बाहमी रज़ामंदी से तिजारत हो। अपने आप को हलाकत में ना डालो, बेशक अल्लाह तुम पर बहुत रहम फरमाने वाला है। जो शख्स ज़्यादती और जुल्म की बिना पर ऐसा करेगा तो अनकरीब हम उसको दोज़ख की आग में दाखिल कर देंगे। ये अल्लाह पर आसान है। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें मना किया गया है तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे और तुम्हें इज़्ज़त की जगह दाखिल कर देंगे। यहाँ पर नाजायज़ तरीके से माल खाने के हवाले से बयान किया गया है। जैसे विरासत के मसाइल में भी नाजायज़ तरीके से जो है वो माल को खाया जाता है, उस पर कब्ज़ा किया जाता है। इसी तरह जो नाजायज़ तरीके आम माशरे में आम हैं, जैसे जुआ है, उस तरीके से किसी के माल पर कब्ज़ा करना, चोरी करके किसी के माल पे कब्ज़ा, डाका ज़नी या ख़यानत करके किसी के माल पे कब्ज़ा करना या झूठी कसम खाकर किसी के माल को हड़प लेना और झूठी गवाही के ज़रिए से माल पर काबिज़ हो जाना या फिर रिश्वत देकर किसी के माल पर कब्ज़ा करना, ये सारे तरीके नाजायज़ हैं। कुरान ने इन्हें हराम कहा है और ऐसे काम करने वालों को कुरान ने जहन्नुमी कहा है। तिजारत जो बाहमी रज़ामंदी से होती है, आपने देखा होगा कि आजकल चूँकि प्रॉपर्टी डीलर ये बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इसमें अगर एक शख्स है वो किसी के पास जाता है, भाई मेरी ये चीज़ सेल कर दो, तो अब जो मार्केट लेवल पर 1% या 2% जो भी कमीशन होता है, उसके तहत कोई भी अमल नहीं कर रहा होता। बज़ाहिरी तौर पर वो बेचने वाले को कह देंगे हम आपसे 1% रखेंगे, जो पार्टी ज़मीन दिखा रही होती है वो भी कहती है 1% रखेंगे, लेकिन कीमत में खलत मलत किया जाता है। 1% तो वसूल हो रहा है, 7 लाख की चीज़ है तो आगे जिसको बेचनी है उसको 9 लाख की बता रहे हैं।
और इसको कह रहे हैं कि हम आपको 7 लाख दे दें, आप राज़ी हैं? वो कहेगा राज़ी हैं। 7 लाख वाला कमीशन भी वसूल करते हैं, ऊपर बता कर करते हैं। ये इस दौर में 100% प्रॉपर्टी डीलर ऐसा कर रहे हैं। आप मत कहें कि हो सकता है कोई 1% हो। मेरा खुद भी पाला पड़ा है, जो इंतहाई करीब होता है उसकी छुरी उतनी ज़्यादा तेज़ होती है, ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से किसी के माल पर कब्ज़ा कर लेना ये हराम है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हराम आप लोग कमाते हैं ना, अगर कोई किसी को लत पड़ गई है हराम की, तो ये वक्ती फ़ायदा होता है, 4 दिन का फ़ायदा, 4 दिन का सुकून होता है। औलादें बिगड़ जाती हैं, औलादें नाफरमान हो जाती हैं ऐसी हरकत करने से। इसलिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर कायम रखे। फिर उसके बाद रिश्वत के हवाले से कुछ चीज़ें मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने बयान की हैं कि जिस काम में रिश्वत देने वाला गुनहगार होता है, ये वो नहीं है जो अपनी जान और माल से जुल्म और ज़रर दूर करने के लिए दी जाए। एक शख्स है, वो किसी अनजान इलाके में जाता है, उसके माल पर कब्जा कर लिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम इतनी रकम दोगे, तुम्हारा माल छोड़ दिया जाएगा। अब अगर वो रकम देता है तो ये रिश्वत नहीं कहलाएगी, ये रिश्वत नहीं है, इसको उलमा ने लिखा है। लेकिन एक शख्स है जो किसी का हक मारते हुए रिश्वत देता है, तो ऐसा करने वाले के हवाले से सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इस हदीस पाक के रावी हैं, आप कहते हैं कि ऐसा रिश्वत देने वाला और ऐसा रिश्वत लेने वाला दोनों पर अल्लाह की लानत होती है। इसी तरह इब्ने मसूद, जो मैंने मिसाल दी है वो हदीस मुबारका भी मौजूद है। इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, वो हबशा की सरजमीन पर पहुँचे तो उनसे उनका कुछ सामान छीन लिया गया। उन्होंने इस सामान को अपने पास रखा और 2 दीनार देकर अपने सामान को छुड़ा लिया, लिहाजा इसको रिश्वत नहीं कहा जाएगा। एक शख्स है जो किसी मनसब पर फायज होने का अहल है और मेरिट भी उसी का है, ऐसा करते हुए अगर वो किसी को पैसे देकर उस मनसब पर फायज हो जाता है तो उलमा ने इसे भी जायज़ करार दिया है। ये रिश्वत नहीं है, क्योंकि वो किसी का हक नहीं मार रहा, किसी का हक नहीं मार रहा। लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स किसी मनसब पर जो अहल नहीं है और पैसे देकर वो मनसब पर बैठना चाहता है दूसरों का हक मार के, तो याद रखें इसे रिश्वत कहा जाता है। और हमारे माशरे में 2 नंबरी ज़्यादा चल रही है। एक नंबरी जो रिश्वत की मैंने एक किस्म बताई है ना, कि जो जायज़ है उसकी तरफ कोई तबका नहीं जाता, जो नाजायज़ है उस तरफ सारे ही तवज्जो किए हुए। और हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा बना दिया गया है कि आप लोग किसी जगह पर अप्लाई करें, पहले NTS टेस्ट होता है, वो NTS टेस्ट ही इतना मुश्किल बना दिया जाता है कि कोई भी उसका है वो पास ही नहीं हो सकता। और जब उसमें पास अगर हो भी जाए तो उसके बाद पहले ही नॉमिनेशन की उन्होंने होती है कि कौन सा शख्स जो है वो इस जॉब के लिए हमने रखना है। फिर कुरान हकीम ने फरमाया कि अपने आप को हलाकत में ना डालो, बेशक अल्लाह तुम पर बहुत रहम फरमाने वाला है। इसके भी 3 माने बयान किए हैं। पहला माना ये है कि अपने आप को हलाकत में डालना दूसरे मुसलमान भाई को कत्ल करना है। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, और अगर एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को कत्ल किया तो यह ऐसा ही है जिससे उसने अपने आप को कत्ल कर लिया। तो अपने आप को कत्ल करना यह हलाकत है। दूसरा माना, सर्दियों की ठंडी रात में हज़रत अमर बिन आस, मैंने सीरत में ये वाक़या सुनाया था, अभी ज़रूरत नहीं है। सर्द रात में इन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया था, तो इन्होंने आयत पढ़ी थी कि तुम अपने नफ्सों को कत्ल ना करो। इन्होंने ठंडी रात में गुस्ल नहीं किया था, तयम्मुम करके नमाज पढ़ा दी थी, जिसका हुक्म नहीं है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मुलामत नहीं की थी, तो इन्होंने चूँकि आयत पढ़ी थी
तो ये भी इस आयत का माना है कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। फिर फरमाया कि खुदकुशी जो है इसे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, मना फरमाया है। अगर कोई शख्स खुदकुशी करता है गोया वो खुद को इस हलाकत में डाल रहा है। फिर आखिर में फरमाया अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिससे तुम्हें मना किया है तो हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे, यानी जो जन्नत है। लोग अक्सर सगीरा गुनाहों को इग्नोर करते हैं और इस पर इसरार करते हैं। याद रखें कि सगीरा गुनाहों पर डट जाना, इसरार करना, ये इंसान को कबीरा गुनाहों की तरफ ले जाता है। और अगर इंसान कबीरा गुनाह कर लेता है, वो सच्चे दिल से तौबा इस्तिगफार करता है तो अल्लाह उसे माफ़ फरमा देता है। और अगर सगीरा गुनाहों पर, सगीरा गुनाह ये भी है ना कि अगर मुझे कोई कहे कि आप इस वक्त कहाँ हैं, तो मैं उसे झूठ बोल देता हूँ मैं मरकज़ में हूँ, या मैं किसी से पूछता हूँ कि आप मेरी तरफ आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो हो सकता है I-9 से आ रहा हो, बता रहा होता है मरकज़ पहुँच चुका हूँ, 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। ये सगीरा गुनाह है। छोटे छोटे गुनाह क्या है? सगीरा गुनाह है। फरमाया खुशू और खुशू से वुजू करो, ये धुलते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे। लेकिन इस पर इसरार एक बंदा करे कि उसकी वतेरा बनाओ झूठ बोलना, वो कहते हैं ना बन बन के बंदा जो झूठ बोलता है, वो कहते हैं उसे बाज बंदे मुंह बसोर कर इतने जबरदस्त तरीके से झूठ बोलते हैं, मुतमईन होकर वो झूठ बोल रहे होते हैं, कोई बंदा उन्हें जुटलाता नहीं है। याद रखें अगले बंदे को पता होता है हजरत साहब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो आपकी शख्सियत का लिहाज रखते हुए खामोश हो जाते हैं। वो आपके जाते ही कहते हैं कि ये लंबी लंबी छोड़ रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं ये सगीरा गुनाह में आती हैं। कोई अगर इंसान अगर झूठ बोलने पर वो इसरार करता रहता है तो इसे सगीरा गुनाह की तरफ ले जाते हैं। बहरहाल उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि गुनाह सगीरा हो या कबीरा हो उससे बचना चाहिए। तौबा इस्तिगफार किया करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगा करें। कोई पता नहीं तौबा का दरवाज़ा कब बंद हो जाए, इससे पहले कि आप तौबा इस्तिगफार कर लें। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।